जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का जीके कौशल स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। क्या चीज बात करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और जितने भी वनडे एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आप ये 2 से 3 लेक्चर आएगा और ये जो है ये इतना आप इसको पूरा देख लीजिए, आपके लिए ये पर्याप्त ही रहेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम जो है बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब, कहाँ और कैसे की गई, इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है। तो भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एक क्वेश्चन यही से पूछा गया था आपसे कि भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है। तो भारत में जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था है। किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था से एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब और कैसे की गई थी? जो है सबसे पहले देखिए अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर तमाम प्रकार के एक्ट जो है लाए गए, उसको पारित किया गया, लागू किया गया और उसके तहत तमाम नियम, उस एक्ट के तहत तमाम नियम ये जो है बनाते गए। तो उसी नियम में जो है 1773 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून, ठीक है। तो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो है ये बात कही गई कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई। सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब बात आता कहां की गई? तो ये कलकत्ता में की गई। कहां पर की गई? कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई। अच्छा, कलकत्ता में ही क्यों की गई? कलकत्ता में इसलिए की गई क्योंकि देखो इस समय कब का है, 1773 और 74 की बात है। तो उस समय भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली तो बाद में जो है आई है। भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अच्छा, बात कलकत्ता से है तो यहाँ से 2-3 प्रश्न और बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो कलकत्ता जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो है भारत की भूतपूर्व राजधानी किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो किस नदी किनारे बसा था? तो भारत की जो भूतपूर्व राजधानी थी वो कलकत्ता नदी हुगली नदी के किनारे जो है बसा था। आज भी है, हुगली नदी है कलकत्ता में, आज भी हुगली नदी है। अच्छा, हुगली नदी ये किस नदी का है? तो ये है, तो हुगली नदी किस नदी के नाम से हुगली नदी को किस और नाम से जानते हैं? किस नदी से होकर के रूपांतर होकर के हुगली नदी आई है? तो आपने देखा होगा हिमालय से, उत्तराखंड के हिमालय से जब वो गंगा नदी निकलती है तो ये जब पश्चिम बंगाल में आती है तो पश्चिम बंगाल में आने के बाद में नदियां जो है गंगा नदी 2 भागों में टूट जाती है। एक चली जाती है पश्चिम बंगाल होते हुए कलकत्ता होते हुए और जाकर बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दूसरी जो है पश्चिम बंगाल से कट करके चली जाती है बांग्लादेश में। तो इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसी गंगा नदी को जब ये पश्चिम बंगाल होते हुए कलकत्ता चली जाती है तो कलकत्ता में इसी नदी को हम हुगली के नाम से जो है जानते हैं। तो ये गंगा नदी ही है, इसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1-2 प्रश्न यहां से बन के इसको बता दिया हमने। तो फिर जो है 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? कलकत्ता में।
रेगुलेटिंग एक्ट 1873 में, और इसी एक्ट के तहत अंग्रेजों ने कहा कि जो है अब सर्वोच्च भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। तो 1774 में जो है कलकत्ता में जो है क्या नाम है स्थापना कर दी गई। अच्छा, जब ये स्थापना की गई उस समय इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? तो उस समय जो है इसमें जो है 3 + 1 यानी टोटल जो है 4 जो है न्यायाधीश थे। कितने थे भैया? जो है 3 + 1 4 जो है न्यायाधीश थे। अच्छा, 3 + 1 4 न्यायाधीश थे। तो ये जो है इस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका, मतलब 3 + 1 मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य न्यायाधीश। तो जो है पहला जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश था वो उनका नाम था सर एलिजा इम्प्रे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्प्रे। ये जब है ये तब की बात है जब सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में स्थापना की तब की बात है। तो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्प्रे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। और उसके बाद में भी जो है फिर समय बदलता गया, और समय जब बदलता गया तो जो है आपने 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और इसके पहले जो है 1905 में जो है बंगाल विभाजन की बात हुई। तो बंगाल विभाजन हुआ और जो है उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा। 1911 में क्या लगा? जो है दिल्ली दरबार लगा। और 1911 में दिल्ली दरबार में यह कहा गया कि भारत की अब राजधानी जो कि कलकत्ता थी, तो भारत की जो राजधानी है अब उसको हम बदल करके और हम दिल्ली लेकर आएंगे। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार में जो है भारत की राजधानी परिवर्तन करने की बात कही गई। और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तन करके और दिल्ली जो है स्थानांतरण कर दी गई। अच्छा, हमने 1905 क्यों लिखा है? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और जब दिल्ली दरबार 1911 में लगा तो इसी दिल्ली दरबार में ही इसके बंगाल विभाजन का खंडन किया गया था। तो एक क्वेश्चन यही से बना था कि बंगाल विभाजन का खंडन कब किया गया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार में किया गया था और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके और कहां कर दी गई? दिल्ली में। अब 1912 से भारत की राजधानी क्या कहलाई? जो है दिल्ली। तो इसको थोड़ा साफ कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो 1900 समय बदलता गया धीरे धीरे और 1935 में अभी जो लिखे थे भारत शासन अधिनियम आया और भारत शासन अधिनियम 1935 में आया और इसी अधिनियम के तहत जो है ये व्यवस्था की गई कि भारत में जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 में आया और 1935 के तहत ये व्यवस्था की गई, ये बात कही गई कि 1937 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की
गई। अच्छा, ये जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई, कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। क्यों? क्योंकि अब भारत की राजधानी क्या कहलाई? दिल्ली, कलकत्ता से परिवर्तित करके और दिल्ली की गई। तो इसलिए जो है 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो जो है संसद भवन के अंदर, संसद भवन के अंदर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में जो है इसकी स्थापना जो है की गई। तो जब स्थापना की गई उस समय जो है कितने जो है न्यायाधीश थे? तो 1+7, एक थे जो है मुख्य न्यायाधीश और जो है सात थे, 7 जो है अन्य न्यायाधीश थे। तो जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था? सर मोरिच ग्वायर। ये जो है इस समय के जो है मुख्य न्यायाधीश थे, सर मोरिच ग्वायर। अब उसके बाद में फिर अच्छा ये बात जो ये दोनों बातें जो है 26 जनवरी 1950, ये जो दोनों बातें हमने बताई है कि सर्वप्रथम भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद में भारत की राजधानी परिवर्तित करके जो है नई दिल्ली दिल्ली कर दी गई और उसके बाद में जो है 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से जब लागू हुआ, उसके पहले की दोनों बातें हैं। अब इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक इसके जो है 2 दिन के बाद, ठीक इसके जो है 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 में इसी जो है चेंबर ऑफ प्रिंसेस में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया। और इस समय कितने मुख्य न्यायाधीश थे? 1+7, बात वही है, 1+7। अब जो है इसका उद्घाटन यानी फीता इसे किसने काटा? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, वो व्यक्ति क्या नाम है? वो भारत के महान न्यायाधीश थे, तो जिनका नाम था एम.सी. सीतलवाड़। क्या नाम था? एम.सी. सीतलवाड़। ये जो है भारत के महान न्यायवादी थे और इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट की जो है इन्होंने उसका उद्घाटन किया, यानी इन्होंने फीता काटा। और उसके बाद में जो प्रथम जो महान न्यायवादी थे, यानी जो है 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद में फिर जो है जो नए जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, यानी वो कौन मुख्य न्यायाधीश थे? उनका नाम था जो है, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। क्या नाम भैया? हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है। अच्छा, ये तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्यों? क्योंकि संविधान लागू के बाद की ये जो है घटना है, और ये वाली जो घटना है ये संविधान लागू होने की ये पहले की घटना है। अच्छा, वर्तमान में जो है कौन मुख्य न्यायाधीश हैं? इसको थोड़ा रेज कर दें। वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में जो है 9 नवंबर 2022 में भारत के 50वें, एक वर्तमान में बता रहा हूं, वर्तमान की बात है ये, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्र चूड़
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय चंद्रचूड़। इसमें वर्तमान में जो है यही जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, चंद्रचूड़ वर्तमान में जो है यही जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके पहले इन्होंने किसका, क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में धनंजय चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन ये भी इस तरह से पूछ सकता है कि भारत के जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, वो किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि वर्तमान में जो धनंजय मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसका स्थान लिए? इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले आपने नाम सुना होगा, जो इसके पहले 49वें, क्योंकि 50वां है, इसके पहले 49वें सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 49वें जो है मुख्य न्यायाधीश थे, तो जो है उदय यूयू ललित थे। फिर 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश थे और इनका स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है प्राप्त किया है। अच्छा, शुरुआत में जब जो है सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना की गई तो उसमें जो है कितने मुख्य न्यायाधीश थे? 1+7 थे। और वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो मुख्य न्यायाधीश तो वर्तमान में एक है और एक ही होते हैं। तो मतलब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है क्योंकि जो है ये जो है बीजेपी मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी और 2019 में एक संशोधन हुआ था, जब कोरोना आया था उसी समय जो है संविधान में संशोधन हुआ था। और आगे आप लोगों को जो पढ़ाएंगे तो हमें बताया जाएगा कि जो है संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास में है। अभी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो है हम बारे में बता रहे हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय हमने स्टार्ट कहाँ किया, अभी पढ़ा कहाँ है, अभी इसके बारे में बता रहे हैं कि जो है ये शुरुआत इसकी हुई कहाँ थी, इसकी पूरी ये जन्म कुंडली है। तो जो है 14 में मोदी जी की सरकार आई और 2019 में कोरोना भी आया था और जो है 2019 में मोदी जी की सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं इनकी संख्या बढ़ाई गई और वर्तमान में जो है कुल कितने जो है न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कुल मिलाकर के 1+33 यानी 34 लोग हैं। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भैया वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के हैं अभी भी लिखा है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी ये कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद में जो है 1+33 है, कुल मिलाकर के वर्तमान में भी जो है 1+33 जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, ये इतनी इसकी कहानी थी। अब हम आप लोगों को बताते हैं, अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अब हम चलते हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा रेस करते हैं। और तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को जब जो है सर्वोच्च न्यायालय जब अस्तित्व में आया तो इन्हें इसका उद्घाटन हुआ और तो इसका उद्घाटन हुआ और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ पर है? तो ये जो है नई दिल्ली में जो है स्थापित है। इसके पहले संसद भवन के अंदर चेंबर ऑफ जो है प्रिंसेस के रूप चेंबर ऑफ प्रिंसेस में जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में कार्यरत था और 1958 के बाद में इसको अलग करके और जो है एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है दिल्ली में जो है था वो जो है वहीं पर जो है ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर जो है स्थित है। मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अच्छा सा कोई मतलब बाग है तरंग करके क्या है कुछ ऐसा है तो है। अच्छा, तो सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 संविधान के भाग 5
अनुच्छेद 124 से और 147 तक, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद से लगा करके किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो बात है वो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर के और 147 तक इसका जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और टाइम ज्यादा हो रहा है और अब अगला वीडियो आप लोगों का जो कल अपलोड कर दिया जाएगा। और अब तक इसको आप लोगों से निवेदन है, ये मेरा जो है YouTube पर मेरा पहला वीडियो है। हमने इसकी शुरुआत जो है, ये पहली वीडियो है मेरी, इसकी शुरुआत मैंने की है। और आप लोग से ये निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट इसको जरूर कीजिए। आप लोगों का जो सहयोग रहेगा तो हम लोगों को भी थोड़ा से मोटिवेट होते हैं। और कहते हैं कि जीवन में हर लोगों का कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। अगर स्वार्थ नहीं होगा तो जीवन असफल माना जाता है। कहने मतलब जीवन फिर कोई अस्तित्व नहीं है अगर स्वार्थ नहीं है तो, क्योंकि स्वार्थ होगा तभी आदमी जो है। लेकिन अगर जीवन में स्वार्थ ही हो, हमारी पूरी बात सुनेगा, ध्यान दीजिएगा कि जीवन में अगर स्वार्थ हो तो जो जीवन जो है ना वो फिर असफल हो जाएगा, फिर जीवन कोई अस्तित्व नहीं है स्वार्थ। इसलिए स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी होना चाहिए। तो जीवन में जब तक स्वार्थ के साथ परमार्थ नहीं जुड़ेगा तब तक जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। इसीलिए आपने देखा इसमें आपको लग नहीं रहा, तो इसीलिए जो है आपने इसको देखा और देखने में स्वार्थ के साथ साथ इसमें जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा। और जो है ये मेरा पहला वीडियो था और इसमें जो भी कमियां हैं इसको मैं और अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से आने वाले वीडियो में इसको और बेहतरीन करने की मैं कोशिश करूंगा। और आप लोगों का सहयोग इसी तरह से बना रहे। और स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ, तो परमार्थ अगर जीवन में जुड़ जाता है तो जिंदगी फिर क्या कहना। इसी वीडियो के साथ हम आपसे जय हिंद जय भारत।